नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनकी मूर्ति देखकर श्री कृष्ण भी बड़े खुश हो गए थे। दोस्तों, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने पर एक पुरानी कहानी है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका बड़ा ही भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनकी पूजा दर्शन करते हैं। लोगों का मानना है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग से भी राजा बनाने की ताकत रखते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। यह पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। दोस्तों, लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में मानना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया बर्बरिक, जो अपने पिता की तरह बड़ा ही शक्तिशाली था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके तर्कस में आ जाते थे। इन्हीं की वजह से बर्बरिक अजय था। इस पूरी दुनिया में उसको मारने वाला या हराने वाला कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आ गया और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हो गया तो परिणाम पांडवों के खिलाफ जाएगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के सामने पहुंच गए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्या करने जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक बड़ा ही दैन्य योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का फैसला कर देगा। श्री कृष्ण ने उनसे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, आप इसके लिए परीक्षा दे सकते हैं। तो उसने एक बाण अपने तर्कस से निकाला और एक पीपल के पेड़ पर चला दिया। वह तीर उस पेड़ के सारे पत्ते को छेद गया और वापिस उनके तर्कस में आ गया। उससे पहले एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रख लिया था ताकि इनको दिखाई न दे, इसलिए बाण उसके पैर पर आकर घूमने लगा। तब बर्बरिक ने बोला, महाराज पैर हटा लीजिए, नहीं तो पैर में से पार होकर ये पत्ते को छेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से बड़े हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग नहीं लेना देते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम जो बड़े पराक्रमी हो, मुझ ब्राह्मण को कुछ दान दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान है। तब उसने ब्राह्मण से उनका परिचय मांगा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना सीन उनको दान कर दिया। दोस्तों, रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया।
शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे सिर को युद्ध जहां पर होना था वहां एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। युद्ध में विजय श्री होने पर पांडव विजय का श्रेय लेते हुए आपस में बात कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक करेगा। उसका शीश ये सब युद्ध देख रहा था। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली का रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने खुश होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। 54 दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1770 से खाटू श्याम जी की मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की बड़ी गहरी आस्था है। बाबा हारे का हारा, लखदातार खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, जयकारा किया जाता है। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें हजारों जन्म का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को दे देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी मुरादें पूरे करते हैं।